नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में सुरक्षा की जिम्मेदारी होमगार्ड के जवानों को दी गई है, जहां 90 जवान 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इतने बड़े अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है और अपने मैन पावर के अनुसार बेहतर करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य सचिव के दौरे के समय अस्पताल परिसर में उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को देख लिया था और इसके लिए प्रबंधन को कटाक्ष भी किया था। लेकिन जानवरों का स्वास्थ्य सचिव के सामने विचरण करना होमगार्ड जवानों को भुगतना पड़ रहा है। इन जवानों के अनुसार विभाग ने इनकी लापरवाही का ठीकरा इन 90 जवानों पर फोड़ा है। इनका मार्च महीने से वेतन रोक दिया गया है, जिससे इन जवानों में विभाग के खिलाफ आक्रोश है। जवानों ने आरोप लगाया कि पहले अस्पताल की 4 दीवारी को दुरुस्त किया जाए। इतने बड़े अस्पताल में जगह जगह पर 4 दीवारी टूटी हुई है, जिस वजह से चोर और जंगली जानवर अस्पताल परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। जवानों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में प्रवेश करने वाले जानवरों को अस्पताल के स्टाफ के द्वारा ही पाला पोसा जा रहा है, उन्हें भोजन दिया जा रहा है, जिस वजह से जानवर अस्पताल परिसर में विचरण करते हैं। पहले इस पर रोक लगाएं और अस्पताल परिसर की 4 दीवारी को बनवाएं। होमगार्ड के जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, किसी भी मरीज या उसके परिजनों को दिक्कत ना हो। बावजूद टूटे हुए दीवार से चोर अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सामानों की चोरी कर लेते हैं, इसे भी उन्हें देखना पड़ता है। विभाग की इस लापरवाही का ठीकरा सुरक्षा कर्मियों पर फोड़ना यह न्याय संगत नहीं है। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण अब इनके बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब राशन दुकान वाले भी उन्हें राशन देने से कतरा रहे हैं। स्कूल की फीस नहीं देने से स्कूल द्वारा बच्चों का नाम काट देने की धमकी दे रहे हैं। अगर जल्दी इन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो वह आने वाले समय पर उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। हम लोग का घर का स्थिति अभी बहुत खराब है, क्योंकि हम लोग का मार्च से ही पेमेंट बंद है और मेरे घर में मेरा बच्चा है जो कि अभी उसका कई महीना से फीस नहीं जमा कर पाए हैं। सास ससुर हैं, बूढ़े हैं जो कि लाचार हैं, वो लोग का दवा कराना पड़ रहा है। बहुत तरह की कठिनाई है और बहुत तरह का हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। और ड्यूटी भी किए हैं, ड्यूटी में भी किसी तरह का हम लोग के ऊपर, मेरा नाम बीना देवी है, पूछ सकते हैं किसी से भी, या पता कर लीजिए कि हाँ इनके नाम से कोई मैंने शिकायत है यहाँ, फिर भी मैंने ये लोग नहीं कुछ ध्यान दे रहे हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पेमेंट के लिए क्या बोलता है, क्यों नहीं देना चाह रहे? अब पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है तो उनको सोचना चाहिए, हम लोग को बोलना नहीं पड़ता। अभी के समय में खुद जान रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी पूरे देश में, तो इसमें उनको क्या बोले, मैंने वो तो खुद समझ सकते थे, लेकिन फिर भी वो नासमझ बन करके बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हम लोग का स्थिति बहुत खराब है और हम लोग कुछ भी अभी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ये तो बोलिए तो करके दिखा देते हैं और कुछ नहीं। ये ऐसा है कि हम लोग होमगार्ड के जवान हैं, एमजीएम अस्पताल में हम लोग प्रतिनियुक्त हैं। हमारा टोटल 90 जवान यहाँ ड्यूटी करता है और पूरी ईमानदारी पूर्वक करता है। इनको जहाँ ड्यूटी दिया जाए, जिस रूप में दिया जाए, अपने ड्यूटी का निर्वाह करते हैं, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी रहे। आज मार्च से हमारा वेतन बंद है, फिर भी हमारा जवान जो है ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी कर रहा है। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि जब भी जो है वेतन रुकता है वो हमारा ही क्यों रुकता है? बड़े बड़े जो है यहाँ डॉक्टर हैं, बहुत से लोग परमानेंट के अधिकारी यहाँ ड्यूटी करते हैं, उनका वेतन तो नहीं रुकता है। हमारे वेतन पे जब देखा जाए एक बार की नहीं है, हर साल की स्थिति यही होती है कि हमारा 5 महीना 6 महीने का वेतन रोक दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अधीक्षक महोदय को हमने लेटर दिया, डीसी महोदय को हमने लेटर दिया, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी हमने उनके प्रतिनिधि के माध्यम से लेटर सौंपा, लेकिन अभी तक हमारे वेतन को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ। एक बहाना मिल जाता है कि स्वास्थ्य सचिव महोदय आते हैं, सुअर घुस गया। तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि चारों तरफ की बाउंड्रियां तोड़ दीजिए और उसके बाद कहिए मेन गेट में खड़ा होकर आप सुरक्षा दीजिए एमजीएम अस्पताल को। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप पहले अस्पताल की जो खामियां हैं उसको दूर करें, उसके बाद जो है हम अपना सुरक्षा देंगे। हर चीज को हमारे ऊपर लाद देना जो है वो अच्छा नहीं है ना।
अगर सुअर घुसा तो कौन पाल रहा है? आपका स्टाफ पाल रहा है। कुत्ता अगर घुस रहा है तो उसको कौन खाना खिला रहा है? आपका स्टाफ खिला रहा है। फिर गलती हमारी कहाँ है? मेरे मैनुअल में कहाँ लिखा है कि हम सुअर भगाएंगे और कुत्ता भगाएंगे? हमको विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखा गया है या सुअर भगाने और कुत्ता भगाने के लिए रखा गया? मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से एक ही विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि हमारे जवानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, सब्र का बांध हमारा टूट चुका है, क्योंकि इस लॉकडाउन में माननीय मुख्यमंत्री का एक आदेश था कि किसी का भी वेतन जो है रोका ना जाए। फिर हमारा वेतन क्यों रोक रहे हैं? बस स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि हमारा वेतन को जो है जल्द से जल्द भुगतान करने की कृपा करें। क्या नाम है पूरा? राजू कुमार ओझा। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।